हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 10 के प्रश्नावली 1 का बी का 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हल में देख लेते हैं। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको पहले लिख लेते हैं। और हमको सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि माना 2 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक इसका उल्टा मानते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। अब परिमेय संख्या है तो 2 + √2 p/q के बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि √2 का मान निकालेंगे। तो 2 को बराबर के उस पार जाना होगा, तो p/q प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब √2 बराबर p, q का गुणा करेंगे 2 में, तो p - 2q/q। यहाँ पे देखते हैं हम कि चूंकि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, और p - 2q/q एक परिमेय संख्या है, यानी √2 p - 2q/q के बराबर नहीं है। तब हम लिख लेंगे इसको कि √2 इज नॉट इक्वल टू p - 2q/q, मतलब √2 p - 2q/q के बराबर नहीं है। तब हम लिख लेंगे कि अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या लिख लेंगे कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित मतलब कई ठो क्वेश्चन दिया रहता है, हमको सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7√5, तीसरा दिया है 6√2। इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2, जिसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 को सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 किसके बराबर होगा, p/q के। अब 1/√2 का व्युत्क्रम ले लेंगे, मतलब √2 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे, तो √2 हो जाएगा। a भी q ऊपर चला जाएगा, p नीचे, q/p। अब इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर q²/p²। यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर रूट में है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है अपने आप। तो 2 बराबर हो जाएगा q²/p²। अब यहाँ पे p 2 ठो है, तो 1 ठो p क्या करेंगे, बराबर के उस पार भेज देंगे, तो 1 ठो p चला जाएगा, तो भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2p बराबर q²/p। यहाँ पे हम देखते हैं कि चूंकि 2p एक पूर्णांक है, जो q²/p में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए कि 2p यहाँ है, यहाँ क्या है, q²/p है, मतलब ये दोनों आपस में, यहाँ p है, यहाँ क्या है, q है, तो इसमें कॉमन नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि 2p इज नॉट इक्वल टू q²/p, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब 6 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा दिया है 7√5, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 परिमेय संख्या है, तो ये p/q के बराबर होगा। कर दें, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा जानते ही है, वह संख्या जो p/q के रूप में है और q 0 के बराबर न हो। q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो 7√5 बराबर हो जाएगा p/q। अब √5 का मान निकालेंगे तो 7 को बराबर के उस पार जाना होगा, तो 7 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भागा, तो √5 बराबर हो जाएगा p/7q। यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
और p/7q एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय है। यानी कि √5 p/7q के बराबर नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि √5 इज नॉट इक्वल टू p/7q। जब ये बराबर नहीं है तो इसके बाद लिख लेंगे हम कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन का दूसरा भी समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 ठो दिया था, पहला दूसरा हो गया और तीसरे पे देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। तीसरे में दिया है कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका ठीक उल्टा मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा, तो जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 किसके बराबर होगा, p/q के। अब यहाँ से क्या करते हैं कि √2 का मान निकालेंगे। √2 का मान निकालेंगे तो 6 को बराबर के उस पार जाएगा, तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस p/q -6। अब इसके बाद लिख लेंगे कि √2 बराबर q का गुणा करेंगे 6 में, तो हो जाएगा p -6q / q। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और p -6q/q एक परिमेय संख्या है। यानी कि √2 p -6q/q के बराबर नहीं है। यह अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिख लेंगे आगे कि √2 इज नॉट इक्वल टू p -6q/q, मतलब √2 p -6q/q के बराबर नहीं है। तब इसके बाद हम लिख लेंगे कि अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्नावली 1 का बी का 6 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल कम से कम एक क्वेश्चन इसमें का ये आता ही है। इस वीडियो को देखना मत भूलिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें।